वेलकम टू एग्जाम तक। आज है 6 जुलाई और 6 जुलाई 2020 से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। साथ में मैं आपको हर एक क्वेश्चन के बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा। लास्ट में मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो वीडियो को पूरा और ध्यान से जरूर देखिए। इस वीडियो की पीडीएफ आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से। टेलीग्राम में इसकी क्विज और पीडीएफ दोनों ही मिल जाएगी, तो आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 में कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 में कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 4 जुलाई को। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अब ये 4 जुलाई को नहीं मनाया जाता है, इसलिए मैंने पूछा है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 में कब मनाया गया। क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जो है यह हर बार जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। जुलाई मंथ के जब भी फर्स्ट सैटरडे होता है तब मनाया जाता है इंटरनेशनल सहकारिता डे। ओके, तो ये आपको याद रखना। 2020 में ये कब मनाया गया? तो 4 जुलाई को। इंपॉर्टेंट याद रखना है। राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जो है वो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होते हैं, जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, उनके काम के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए, उनके काम के प्रति निष्ठा के लिए ये दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस हर वर्ष। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक और पॉइंट याद रखना है, थीम इसकी याद रखना है। तो थीम क्या है? कोऑपरेटिव फॉर क्लाइमेट एक्शन। ये 2020 के डे की इसकी थीम थी, कोऑपरेटिव फॉर क्लाइमेट एक्शंस। इंपॉर्टेंट है, थीम आपको किसी भी डे की याद रखनी है। ओके, तो क्या है? कोऑपरेटिव फॉर क्लाइमेट एक्शंस। ओके, इसके अलावा जुलाई मंथ में अभी 2 डे और इंपॉर्टेंट आए थे। 1 जुलाई को क्या था? डॉक्टर्स डे था। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट याद रखना, नेशनल डॉक्टर्स डे एंड एसबीआई का डे था। ओके, तो ये आपको याद रखना। इसके अलावा 4 जुलाई को क्या था? अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस भी था, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो के एक उपग्रह ने फोबस नामक उपग्रह की तस्वीरें भेजी है। यह किस ग्रह का उपग्रह है? तो अभी इसरो का जो उपग्रह मंगलयान जो भेजा था, मंगलयान आप सभी को पता होगा कब भेजा था? 2013 में भेजा था सितंबर में, एंड 2014 में ये लगभग पहुंच गया था मंगल ग्रह पर। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना, मार्स मिशन था मंगलयान। ओके, तो उसने अभी तस्वीरें भेजी है। फोबस नामक उपग्रह था जो मंगल ग्रह का उपग्रह है, जो लगभग विलुप्त हो गया था, काफी बार वो नहीं दिखा गया था। ये सबसे बड़ा उपग्रह है मंगल ग्रह का। ठीक है ना, ये आपको याद रखना, फोबस उपग्रह। तो उसकी तस्वीरें भेजी है अभी मंगलयान ने। ठीक है ना, तो ये किसका उपग्रह है? तो मंगल ग्रह का ये उपग्रह है। इंपॉर्टेंट याद रखना है, जिस तरह से पृथ्वी का उपग्रह चांद है, उसी तरह से मंगल ग्रह का जो उपग्रह है वो ये है। ठीक है ना, अब मंगल ग्रह की अगर बात की जाए तो इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना, लाल ग्रह। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी के बाहर ये इसका ग्रह, पहले बुध आता है, फिर शुक्र आता है, फिर पृथ्वी और फिर मंगल। तो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है मार्स के बारे में ये सब। अब इसरो की बात है, क्योंकि इसरो का ये उपग्रह था, तो इसरो के बारे में बता दूं। मुख्यालय कहाँ है इसरो का? तो बेंगलुरु में, श्री हरिकोटा में नहीं है, वहां इसका लॉन्चिंग पैड है, ये आपको याद रखना है। संस्थापक कौन थे? विक्रम साराभाई इसके संस्थापक थे इसरो के। स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। सारे के सारे पॉइंट इसरो के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट है। चंद्रयान 2 के बारे में, क्योंकि इस साल लॉन्च हुआ था, जो फेल भी हो गया था, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसरो के अभी अध्यक्ष कौन है या निदेशक बोलो तो के सिवान जो है वो निदेशक है। ओके, अब इसरो के अध्यक्ष जो है के सिवान, उनको एक अवार्ड मिला था, एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड। वो अवार्ड किसको दिया था? के सिवान को दिया था। किन्होंने दिया था? तमिलनाडु गवर्नमेंट ने दिया था। तो ये भी आपको याद रखना, एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड। ओके, तो ये सभी पॉइंट जो भी मैंने साथ में बताए इस क्वेश्चन के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये करंट अफेयर्स के वीडियो जो होते हैं फ्रेंड्स, आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, चाहे किसी भी एग्जाम के लिए हो, क्योंकि इससे आपको स्टैटिक्स जीके के साथ साथ करंट अफेयर्स भी मिलता है। डेली सुबह 4 बजे हमारा वीडियो आ जाता है करंट अफेयर्स का, जरूर देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियोज होते हैं एंड आपको काफी ज्यादा क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो आप लोग जरूर देखिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू। 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं, आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से ऐसे ही बनाए रहिए। जुलाई मंथ में बस 2000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं, जो कि आप लोग कर सकते हैं बहुत जल्दी। ठीक है ना, तो आप लोग अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए एंड सभी दोस्तों के साथ शेयर करके उनको भी सब्सक्राइब के लिए बोलिए। चलिए अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनएचएआई के अध्यक्ष सुखवीर सिंह
सिंह संधू। एनएचएआई के अध्यक्ष कौन है? सुखवीर सिंह संधू का कार्यकाल कितनी अवधि के लिए बढ़ाया गया है? तो 6 माह के लिए बढ़ाया गया है एनएचएआई के अध्यक्ष सुखवीर सिंह संधू का कार्यकाल। उनका कार्यकाल अभी जुलाई में खत्म होने वाला था, अभी जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया है कार्यकाल। ओके, तो ये आपको याद रखना। एनएचएआई क्या है तो आपको बता दूं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो भी हाईवे रोड्स होती है उनके निर्माण में एनएचएआई का ही मेन रोल होता है, ये आपको याद रखना। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1988 में इसकी स्थापना हुई थी एनएचएआई की, ठीक है ना। हेडक्वार्टर का है, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ओके, तो ये सारी की सारी पॉइंट याद रखना। इसके अलावा फ्रेंड्स, एनएचएआई के बारे में एक और पॉइंट आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है कि अभी पेपरलेस पूरी तरह से डिजिटल कौन सा क्षेत्र बन गया, कौन सा निर्माण क्षेत्र बन गया, तो वो एनएचएआई था जो पूरी तरह से डिजिटल बन गया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। पूरी तरह से डिजिटल बनने वाला निर्माण क्षेत्र कौन सा है? सरकारी निर्माण क्षेत्र, तो एनएचएआई है। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। हाल में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश कौन बना है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश बना है अपना देश इंडिया, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है ना। विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि इंडिया में कितनी बाहर के पैसे हैं, ठीक है ना। अमेरिका के डॉलर हो गए, चाहे ईरान की मुद्रा हो, चाहे किसी भी देश की, हर एक देश की जो मुद्रा होती है इंडिया में, वो सबसे ज्यादा किस देश में है? तो उस हिसाब से 5वां नंबर लगता है भारत का, ठीक है ना। 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला है भारत। ओके, चलिए अब बात करें 5वें क्वेश्चन की। किसने हाल ही में जूनियर खिलाड़ियों के लिए टॉप्स योजना शुरू की है? तो जूनियर खिलाड़ियों के लिए टॉप्स योजना शुरू किया। टॉप्स योजना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। टॉप्स योजना की फुल फॉर्म है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। इसके अंतर्गत जूनियर खिलाड़ियों को ओलंपिक जैसे बड़े इवेंट्स में मेडल लाने के लिए तैयार करना, उन्हें अच्छी ट्रेनिंग देना, ये सब इसमें आएगा टॉप्स योजना के अंतर्गत, ठीक है ना। तो ये योजना किसने शुरू की है अभी जूनियर खिलाड़ियों के लिए? तो किरण रिजिजू ने स्टार्ट की है ये योजना। किरण रिजिजू अभी कौन है? खेल मंत्री हैं। ओके, तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट। इसके अलावा ऑप्शन में है रमेश पोखरियाल निशंक, तो ये अभी एमएचआरडी मिनिस्टर है, यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्री। ओके, इसके अलावा अगर शिक्षा मंत्री पूछ लिया जाए तो भी यही होते हैं, मानव संसाधन विकास मंत्री। ओके, तो ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं छठे क्वेश्चन की, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये है चाइना, ठीक है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। चाइना जो है ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक। ई कचरा क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कचरा, ठीक है ना। जो भी होता है मोबाइल फोन्स वगैरह, ये टीवी वगैरह, लैपटॉप गैजेट आपके जो भी खराब हो जाते हैं, इनको ई कचरा ही कहा जाता है। जो किसी फिर और काम में नहीं लिया जाता है तो उसको कहा जाता है ई कचरा। तो चाइना सबसे बड़ा ई कचरे का प्रोड्यूसर बन गया है, सबसे बड़ा। ओके, तो ये आपको याद रखना है। अब बात कर रहे हैं 7वें क्वेश्चन की। हाल ही में किसने स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के लिए टूल किट लॉन्च किया है? तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 अभी आने वाला है हर एक शहर के लिए। पिछली बार 2020 में कौन सा शहर सबसे साफ शहर बना था? तो वो बना था इंदौर, ठीक है ना। पिछले 2-3 साल से इंदौर ही सबसे साफ शहर बनता आ रहा है, एंड उसके बाद भोपाल, सूरत वगैरह यही शहर जो है टॉप 5 के आसपास रह रहे हैं, ठीक है ना। तो इंदौर सबसे टॉप था, इस बार भी होप करते हैं कि इंदौर ही हो, लेकिन आपका शहर भी टॉप बन सकता है। स्वच्छता जरूर रखिए, ठीक है ना। तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के लिए टूल किट किसने लॉन्च किया है? तो वो क्या है? अभी शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ओके, हरदीप सिंह पुरी ने किया है। ओके, चलिए अब बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किसने संस्कृत में अपना पहला समाचार पत्र का कार्यक्रम प्रसारित किया? ये कार्यक्रम साप्ताहिक कार्यक्रम होगा। संस्कृत में पहला समाचार पत्र कार्यक्रम क्या है? ये है ऑल इंडिया रेडियो ने, ठीक है ना। ऑल इंडिया रेडियो ने। ओके, तो ऑल इंडिया रेडियो के बारे में आपको बता दूं, इसका ध्येय वाक्य क्या है? जो होता है ध्येय, जैसे बैंक की टैगलाइन होती है उसी तरह से इसका ध्येय वाक्य है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ठीक है ना। तो ये तो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको फिर भी याद रखना चाहिए। संस्कृत में है ये बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ओके, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? ये इंपॉर्टेंट है। 1930 में इसकी स्थापना हुई थी, 1930 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। ओके, तो हेडक्वार्टर जो भी इंडिया में जो भी मेन ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसके हेडक्वार्टर तो दिल्ली में ही होते हैं। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है एक बार, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना, 1930 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी।
अब बात करें 9वें क्वेश्चन की, किस के देश के बैडमिंटन खिलाड़ी लिन डेन ने संन्यास की घोषणा की है? तो किस देश के बैडमिंटन खिलाड़ी लिन डेन, ये लिन डेन खिलाड़ी काफी ज्यादा फेमस थे, उन्होंने 2 बार ओलंपिक में मेडल जीते हैं, तो ये काफी अच्छे बैडमिंटन के प्लेयर थे जिन्होंने संन्यास की घोषणा की, ये थे चाइना के, ठीक है ना, ये आपको याद रखना, चाइना के खिलाड़ी थे, बस आपको याद रखना है, लिन डेन चाइना के खिलाड़ी थे, संन्यास ले लिया है, ओके। अब चाइना की बात है तो चाइना के बारे में इस बार थोड़ा सा डिटेल दे देता हूँ। राजधानी क्या है? बीजिंग इसकी राजधानी है, मुद्रा है युआन, ओके, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति है। राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है, ओके, तो ये भी आपको याद रखना, राष्ट्रीय खेल कौन सा है? टेबल टेनिस। सर्वाधिक 14 देशों के साथ बॉर्डर बनाता है, सर्वाधिक देशों के साथ सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? तो चाइना ही है, 14 देशों के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूँ चाइना जो है इंडिया के कितने स्टेट्स के साथ बॉर्डर बनाता है, तो पहले लद्दाख के साथ बनाता है बॉर्डर, ओके, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, 3 स्टेट यहाँ पर हो गए, उसके बाद यहाँ पर सिक्किम के साथ बनाता है, फिर यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के साथ बनाता है, ठीक है ना। तो 5 स्टेट के साथ इंडिया के साथ ये बॉर्डर बनाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है, ओके। एंड इंडिया चाइना बॉर्डर को क्या कहते हैं? मैकमोहन लाइन कहते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। इतनी सारी जानकारी आपको आज के करंट अफेयर्स के वीडियो से मिली। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। अब मैं आपको कल के प्रश्न का जवाब देता हूं। कल मैंने प्रश्न पूछा था, विनी महाजन किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? तो पंजाब की बनी है विनी महाजन, ओके, ये आपको याद रखना। आज का क्वेश्चन कौन सा है? विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला कहाँ पर आयोजित होता है हर साल, जो कि इस साल नहीं होगा, कैंसिल हो गया है। कल के वीडियो में हमने बताया था इसके बारे में, विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला कहाँ पर आयोजित होता है हर वर्ष, उसके बारे में स्टेट का नाम लिखिए, अगर स्थान का पता हो तो वो भी जरूर लिखिए, एंड पूरी डिटेल लिखिए, जितनी ज्यादा आपको ज्यादा जानकारी पता हो कमेंट करिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि आपको हर नया नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। पीडीएफ और क्विज के लिए टेलीग्राम में जाना, जहां पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, इसकी क्विज मिल जाएगी। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।